खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। नवाब मोहम्मद हुसैन उर्फ नब्बू साहब की दो बीवियां थी। एक का नाम हुसैनी बेगम था, दूसरी बीवी का नाम सफदरी बेगम था और उनके पास 4 संपत्तियां थी। एक कोठी व इमामबाड़ा मुनव्वरबाग सवाले नगर में है, 2 इमामबाड़े व 17 दुकानें क्लास सब्जी मंडी के सामने है, 3 कुतुब खाने व 4 दुकानें ग्राम लक्ष्मणियापुर में बाग था। पहली पत्नी हुसैन बेगम उनके जीवन काल में ही उनको छोड़कर सीतापुर में रहती थी, जिनको उन्होंने अपने जीवन काल में ही छोड़ दिया था। नवाब साहब अपनी दूसरी बीवी नवाब सफदरी बेगम साथ बरेली में रहा करते थे। नवाब साहब की वसीयत के अनुसार उनकी पहली बीवी हुसैनी बेगम व उनकी औलाद का उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उनकी दूसरी बीवी नवाब सफदरी बेगम से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को अपने जीवन काल में ही सन 1935 में ही वक्फ अलल खैर कर दिया था। उनकी वसीयत के अनुसार पहले मुतवल्ली नवाब मोहम्मद हुसैन, उनके बाद नवाब सफदरी बेगम मुतवल्ली रहेंगे। उसके बाद जाज बहादुर को अख्तियार होगा कि वह किसी को भी मुतवल्ली नियुक्त करें। हुसैनी बेगम की बेटी थी अनवरी बेगम, अनवरी बेगम के बेटे थे तहब्बुर अली, इनकी बेटी है हुमा जैदी, पत्नी ताहिर जैदी। नवाब मोहम्मद हुसैन की वफात के बाद नवाब सफदरी बेगम इस संपत्ति के मुतवल्ली रहे। इन दोनों की वफात के बाद अनवरी बेगम अपने बेटा तहव्वुर अली को लेकर बरेली आ गई। तहव्वुर अली को इस वक्त संपत्ति का मुतवल्ली बनाया। उसके बाद से यहाँ रहते रहे। तहव्वुर अली ने लगभग सन 2012 में लक्ष्मणियापुर का बाग बेच दिया। तब इसकी शिकायत अवाम ने वक्फ बोर्ड में की तो सन 2015 में इनको मुतवल्ली पद से हटा दिया, दूसरे लोगों को मुतवल्ली बना दिया गया। उसके बाद से तसव्वुर अली व उनकी बेगम यहाँ रहते थे। अब उनके दोनों की वफात हो गई है। अब इस वक्त संपत्ति को अपने आप को मालिक बता बेचने के चक्कर में हुमा जैदी व उनके पति ताहिर जैदी लगे रहते हैं। अब इस वक्त संपत्ति में बने ऐतिहासिक इमामबाड़े को तोड़वा कर एक कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहती हैं। नगर निगम को गुमराह करके एक आदेश पारित कर 6/3/23 को करा लिया था, जिनको इनको 7 दिन के अंदर मरम्मत की वजह उस आदेश उल्लंघन करते हुए इमामबाड़े का काफी हिस्सा तोड़वा दिया, तोड़वा रही हैं। लखनऊ के एक बड़े ठेकेदार से मिलकर अवैध निर्माण करवाना चाहती। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब इसकी शिकायत अली जैदी चेयरमैन सेंट्रल वक्फ बोर्ड से की गई तो उन्होंने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, जबकि इनकी आइम्मा अज़ा के दिनों वक्फ बोर्ड में अवकाश रहते हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिस को खुलवा कर तुरंत जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को लेटर जारी कर तुरंत अवैध निर्माण रुकवाने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सैयद जमीर रजा उर्फ बॉबी, मुतवल्ली नवाब मोहम्मद हुसैन, बरेली। क्या मामला है इमामबाड़े को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? इमामबाड़े को मामला लेके ये है कि कुछ लोग बदनीयती करके इसको तोड़वा कर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं और ये कदीमी वफ़ है, ऐतिहासिक इमामबाड़ा है, कम से कम 150 साल पुराना, और ये वक्फ बोर्ड में अलल खैर में दर्ज है। कौन लोग हैं, उनके कुछ नाम? यहाँ पे पूर्व मुतवल्ली थे नवाब तहब्बुर अली, उनकी बेटी हैं हुमा जैदी और उनके पति हैं ताहिर जैदी। उन्होंने किसी बिल्डर को लखनऊ में ठेका दिया है इसको तोड़वाने के लिए, और इन्होंने एक बहुत बड़ा तो ये करा है कि गलत नगर निगम को गुमराह कर एक आदेश लेके आए 6 मार्च 2023 को कि इसकी इमामबाड़े की मरम्मत कराना है। उसके नाम से 7 दिन का इनको टाइम दिया गया कि मरम्मत कराने का। उस मरम्मत कराने के आदेश को लेकर इन्होंने ताला लगवा कर बाहर से, अंदर से, पीछे से, दूसरे रास्ते से लेबर को बुलवा के सारा इमामबाड़ा शहीद कर दिया है, जिसको लेकर पूरी आवाम में हमारी बहुत अफसोस और बड़ा गुस्सा है। इसको लेके ये बहुत ऐतिहासिक इमामबाड़ा तोड़ा है और उस इमामबाड़े के सोने के पंजे थे उसमें, और चांदी के एक जरी थी कम से कम 80 किलो की, और तमाम सोने चांदी के ऐसी चीज़ें थी बहुत कीमती, और पुरानी एक धनवर थी हमारे पास, और वो सब गायब है, उसका पता नहीं कहाँ है। और इन्होंने बिल्कुल एक कानून के विरुद्ध काम किया है। और वो शिकायत आपने क्या क्षेत्रीय पुलिस से नहीं की है? क्षेत्रीय पुलिस से भी की है, हमने अपने माननीय सिया वक्फ बोर्ड अली जैदी साहब से की थी, तो उन्होंने इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए इसको तुरंत जो है, जबकि हमारे मुहर्रम के दिनों में वक्फ बोर्ड का अवकाश रहता है, उसको ऑफिस खुलवा कर तुरंत जो है डीएम बरेली एसपी को आदेश किए हैं कि तुरंत इसको अवैध निर्माण को रुकवाया जाए। तो पुलिस ने जाके फिलहाल निर्माण रुकवा दिया गया है। और हम ये चाहते हैं, अब हमारा कहना ये है कि इसका जो भी इसमें से सामान चोरी हुआ है, कि जरी है एक चांदी की, और तमाम सोने के अलम हैं बेहद कीमती, और चांदी के अलम हैं काफ़ी,
वो सब सामान गायब है। वो सामान कहाँ गया है, इनके विरुद्ध FIR होना चाहिए, इनसे पूछा जाए कस्टडी में लेके कि वो सामान कहाँ है इमामबाड़े का, जो हमारी आवाम की धरोहर है और हमारी एक मतलब आस्था है उसमें। जिस तरह से आप आरोप रहे हैं कि सोना चांदी का जो जरी वगैरह थी जो चोरी हो गई है, तो ये आप किसको मान के चलते हैं, कौन लोग चुरा सकते हैं? ये तो जिन्होंने इमामबाड़ा तोड़वाया है और जो वहाँ से गायब हुआ है सामान कहाँ है, तो वही बताएंगे। कौन लोग हैं वो यही है, नवाब साहब की बेटी पूर्व मुतवल्ली की और उनके दामाद। तो वही लोग आते हैं, उनके नौकर वोकर हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ रख दिया है। इसका बफ नंबर क्या है? इसका बफ नंबर है 1115। सिया बफ बोर्ड में अरसे दराज से दर्ज है। तो क्या बफ बोर्ड ने कोई एक्शन लिया अब तक? बफ बोर्ड ने पूरा एक्शन लिया है। चेयरमैन ने बाकायदा फ़ोन भी करा है पर्सनल, और लेटर भी बोर्ड से जारी हुआ है कि यहाँ काम तुरंत रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से काम रुकवा दिया गया, उसके अलावा कार्रवाई कोई प्रकाश में आई? अभी तो फिलहाल काम रुका है, मेरे बयान होना है। कल DM साहब से मिला था मैं, वहाँ से अभी कुछ लेटर आना है, और कप्तान साहब ने CO साहब के लिए जांच लिख दी थी। अब मुझे कल जाना है, बयान होते हैं। देखो, जिस तरह से मुहर्रम का चांद हो चुका है, आज 5-6 तारीख हो चुकी है, तो उसमें क्या कोई कार्यक्रम वगैरह चलते थे इमामबाड़े में? बिल्कुल, पूरा वहाँ पे इमाम के तीजे तक पूरा वहाँ पे रोज़ मजलिस होती थी, अशरा हुआ करता था कदीमी, और वहाँ से कई जुलूस बरामद होते हैं। 2 तारीख का जुलूस एक जरी का बरामद होता है, जिसकी परमिशन के लिए भी घपलेबाजी की गई। मुझे अंधेरे में रखकर गुमराह किया गया उसमें, और वहाँ पे जुलूस नहीं उठने दिया वहाँ से। तो अब क्या वो कार्यक्रम रुके हुए हैं या हो रहे हैं? अब जुलूस तो उठाया था, अब ऐसे ही उठाया बगैर उसके परमिशन के। जैसे जानकारी है कि 8 तारीख का आप लोगों में बहुत भारी होती है, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा मातम होता है, तो उस इमामबाड़े में होता था ये? हाँ, 8 तारीख का जुलूस जाता था वहाँ, काले अम्बाड़े से उठकर सभी इमामबाड़ों में जाता था वो। और इस एक बार क्या है, लगता है कि आप उठा पाएंगे जुलूस? अब तो इमामबाड़ा ही तोड़ दिया उन्होंने, बाहर से ताला लगवा दिया है, और ताला खोलते नहीं, वो अंदर जाने नहीं देते किसी को ज़ारत करने के लिए। एकदम गुंडाई बदमाशी सी लगा रखी है, बाहर तमाम कैमरे पर लगा के गेट बंद कर दिया। प्रशासन के रवैये से आप कितने सहमत हैं? अब प्रशासन से तो अब शिकायतें की गई हैं, अब देखिए कितना काम करता है। हमें वैसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि बफ को बचाया जाए, उसको खुद ना होने दिया जाए। ऐसी हमारे चेयरमैन हैं, बड़ा सरदर्द रहते हैं, बड़ा लगे रहते हैं इस चीज़ में, और उनकी भी पूरी कोशिश है कि बफ को ज़रा सा भी खुद नहीं किया जाए। और ये हमारी पूरी उम्मीद है सरकार से और इन अधिकारियों से कि इसमें इंसाफ होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये अपनी सही जगह पे जाएंगे जहाँ जाना है। इनको सज़ा मिलेगी इनको ज़रूर। हमें ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।